दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी 12th लेवल के मैथ के वो सारे रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, उन सब के रियल क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे और रिव्यू देंगे सभी शिफ्टों का कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देख सकते हो तो आप 30 में से 30 अपना स्कोर करोगे आने वाले एग्जाम में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, इसके मत करना वरना आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका डिजिबिलिटी रूल से आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। संख्या दी गई है आपकी 25, 69, 84, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके। सबसे पहले 6, तो क्या 6 से विभाज्य होगी। अगर 6 से डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि संख्या आपकी 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 से तो विभाज्य हो जाएगी, लेकिन 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब इन्हें हम जोड़कर देख लेते हैं। 2 और 5 7 और 6 13 और 9 22 और 8 30 और 4 34। 34 3 से विभाज्य नहीं होता है। ठीक है, 34 3 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये सारी संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब नेक्स्ट है 5 से संख्या वैसी विभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट ना तो 0 है और ना तो 5 है। अगर ये दोनों यूनिट डिजिट होती तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाती, वरना नहीं होगी। अब देखते हैं 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो आखिरी के 3 अंक में देखते लेते 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 18, 8 दूनी 16, बच जाएगा 2 24, 8 3 24, मतलब 3 अंक में 8 से भाग चला गया, मतलब ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए। अगर ये ऑप्शन सही हो गया तो फिर अब 11 का देख लेते हैं एक बार। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक छोड़कर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 2 और 6 8, 6 और 2 8 और 8 16। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 9 14 और 4 18। यहाँ पर इनका अंतर अगर देख लेंगे आप तो 2 का आएगा, इसलिए ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं होगी, मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, पहली 139 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों आप इसे जितना बोलोगे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 तारीख से हर शिफ्ट में और 22 अगस्त तक हर दिन एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर सम है तो कहीं पूछ लेगा आपसे विषम पूछ लेगा, कहीं सम, और ये डेटा बदल दिया जाता है। क्वेश्चन सेम यही रहता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है, अगर पूछा जाता है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा तो आप उसमें n+1 कर दोगे। ठीक है, और अगर इसमें पूछ लेगा कि 139 विषम संख्याओं का औसत तो उसमें आप सीधा n बार कर दोगे, मतलब वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर सम का पूछा जाता है तो 139 + 1 बराबर 140 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका 9 अगस्त को पूछा गया था। ठीक है, अब कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था ये नहीं मालूम, लेकिन 9 अगस्त को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस इसका डेटा बदल दिया जाता है। ठीक है, बेईमान दुकानदार 26% का लाभ कमाता है। 26% का लाभ कमाता है, मतलब जैसे आपका 100 क्या होगा CP हो गया, तो 26 का लाभ कमा लिया तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, और 16% कम मात्रा देता है। यहाँ पर ये आपका CP का और SP का रेशियो है। ठीक है, अब इस पर देखिए कि 16% कम मात्रा देता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस उसे 100 मात्रा देनी चाहिए लेकिन वो देता है 16 कम, यानी कि 84 देता है। बस आपका आंसर आ गया। ये CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 84 से कट जाएगा, मतलब 84 और इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 84 एक बार 21 से काट लीजिए, 21 चौका 84 और 21 5 105, 21 26 126। ठीक है, मतलब CP और SP का आपका अनुपात आ गया 4:6। अब यहाँ पर लाभ देख लीजिए, 2 का लाभ 4 के ऊपर। ठीक है, 2 का लाभ 4 के ऊपर इंटू में 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 से काट दीजिए 25, 25 दूनी 50% का लाभ इसमें इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50% का लाभ इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 अगस्त को आपको पूछा गया था।
बाकी हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है, मतलब x और y का अनुपात दिया गया है, तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें है x y का अनुपात कितना है, 3:5 दिया गया है। ठीक है, इसका जो आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर यहाँ पर जो आपकी पावर सेम है, देखो 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर, तो यहाँ पर जो भी इनके सामने रहता है वही इसकी वैल्यू रहती है। अगर जैसे यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1 होता, तो फिर वो इसको मतलब वो अलग से सॉल्व होता। ठीक है, बाकी इसमें यही लगेगा। जैसे कि x का मान 3 है, बस 3 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 10 × 3 प्लस y का मान 5 है, 5 अनुपात 5 × x का मान यहाँ पर 3 रख दीजिए, प्लस में 2 y का मान 5 रख दीजिए। 10 × 30 प्लस 15 अनुपात 15 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 45 अनुपात 25। 5 से काट दीजिए 9 बार, 5 से 5 यानी 9:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका 18 अगस्त 2025 को पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछे जा रहे हैं ऐसे। बाकी आपको बता दिया कि अगर इस यहाँ पर पावर सेम रहती है तो जो इनके सामने रहता है वही इसकी वैल्यू मानी जाती। बाकी अगर यहाँ पर पावर अलग अलग होगी तो इसकी वैल्यू वो नहीं मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें मतलब ASI और CI से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इजी हैं क्योंकि सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से 4400 रुपये कितने समय में 4576 रुपये हो जाएंगे। 11 अगस्त 2025 को आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया गया है। ठीक है, अर्धवार्षिक में आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अर्धवार्षिक में आपकी दर आधी हो जाती है और समय आपका दोगुना हो जाता है। क्योंकि इसमें समय दिया नहीं गया, समय हमें ज्ञात करना है, तो दर इसकी हम आधी कर देंगे, तो दर आ जाएगी आपकी 4%। ठीक है, हाफ ईयर की 4% आ गई। अब इसमें देखिए, अब ये तो आ गई हाफ ईयर की, अब हमें ओवरऑल इसकी टोटल रेट निकालनी है कि कितनी है। तो आप देख लीजिए 4400 है यहाँ पर, और 4400 से 4576 हो जाएंगे। मतलब कितना यहाँ पर ब्याज बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 176 बढ़ गया। ठीक है, कितने के ऊपर 4400 के ऊपर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 44 से कितने बार कट जाएगा, ये तो मतलब 11 का डिजिबल है, 11 से भाग चला जाएगा क्यों 6 और एक साथ, मतलब 44 से 4 बार। ठीक है, 4% यहाँ भी आ गया। अब चूँकि यहाँ पर देखिए 4% यहाँ पर और 4% यहाँ पर, दोनों अगर सेम है तो जो यहाँ पर है इसका समय वही यहाँ पर रहेगा। मतलब यहाँ हाफ ईयरली है तो यहाँ भी हाफ ईयरली, मतलब टोटल समय आपका 6 मंथ का समय लगेगा इसमें। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके इसमें एडवांस से भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं, 3 या 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं, बाकी 3, 4 या 5 आपको क्वेश्चन एडवांस के देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही ईजी। आपके सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड, आप फार्मूला अगर आपको याद है तो आप एडवांस के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। यदि घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन कितना है 1331 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो घन की भुजा कितनी होती है, घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर। ठीक है, ए क्यू बराबर दिया गया है 1331। अब यहाँ से क्यू हटेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका क्यू रूट, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, ए आ गई घन की भुजा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और a का मान यहाँ पर 11 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। बस सीधा आप गुणा कर दीजिए,
छः एकम छः, छः दूनी 12, एक, छः एकम छः और एक 7, 726 आपका टोटल सर्विस एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका 14 अगस्त 2025 में पूछा गया था, लेकिन कौन सी शिफ्ट में ये नहीं पता। तो दोस्तों इतने ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है। पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है और शेष सदस्यों की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं, अब बस इसे सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों? सबसे पहले 30 सदस्य हैं आपके टोटल। ठीक है, टोटल 30 सदस्य हैं और पहले 18 हैं और इनका अनुपात बना लीजिए। और फिर 18 के बाद कितने बचे? 12। इन्हें आप अनुपात बना लीजिए, ये 6 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा 5 बार, 6 से 5 बार बराबर 6 से 3 बार, 6 से 2 बार। ठीक, अब इससे टोटल इतना है, 5 सदस्य हैं और ये उनका अनुपात हो गया। और जो आपके 30 सदस्य थे उनकी 13 वर्ष आयु थी। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? सभी सदस्यों की आयु 13 वर्ष थी और पहले 18 की थी कितनी? 15 वर्ष। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और इसकी हमें ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, बस सीधा इसमें गुणा कर दीजिए। 5 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? 5 3 अनुपात 6 से, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13 15 65 बराबर, यहाँ में इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 15 3 45। ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा? 2x। इतना ही आ जाएगा, 13 15 65, 15 15 3 45 बस। अब ये यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x बराबर में 45, 65 में से 45 गया, कितना बचेगा? 0 30। ठीक है, 0 30 बचा, इतना ही बचेगा। 0 6 में से 4 गया 2, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पर, यानी 20 बचेगा। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से 2 हट के यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 से 20 को 10 बीर कट जाएंगे, यानी कि x बराबर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका 19 अगस्त को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने क्रमशः 22,500 और 35,000 रुपये का निवेश किया और 13,800 रुपया कुल लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले इनका हमें अनुपात ले लेना है। कैसे? जैसे कि अनुपात अगर हम ले लेंगे, निवेश किया है ए और बी ने, तो कितना? 00 और अनुपात यहाँ पर 35:0। ठीक है, ए और बी का अनुपात 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 25 से काट लेंगे हम, 25 9 235 और 25 से कट जाएगा तो आपका 25 10 25 9 14 आ जाएगा। ठीक है, 9 अनुपात 14 आ जाएगा ए और बी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब जो आपको कुल लाभ दिया गया है 13,800 रुपया, जो कुल लाभ है आपका, ये आपका 9 और 14 दोनों की वैल्यू है, दोनों को जोड़ देंगे आपका कितना आ जाएगा? 23। और हमें ज्ञात करना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 14 है, तो इसे 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी अब इसे हम काट देंगे, तो 23 5 125 और 6 छक्के, तो सीधा कट जाएगा 6 बार, 23 से कट जाएगा 6 बार, 600 आ जाएगा, 23 छक्का 138 और 14 में 600 में 14 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कर दीजिए 14 0 0 14 0 0 14 5 70 14 सिंह 84। ठीक है, 8400 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 7 अगस्त को पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे पार्टनरशिप से क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप से, मतलब कुल मिलाकर एडवांस में हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ कुछ के 2, तो मैं हर वो टॉपिक लाया हूं जो जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि अभी जो आगे के पेपर होने वाले हैं सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस चैनल पर लाया जाता है। जैसे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी की रात आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको सुबह तक उसका एनालिसिस मिल जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 24 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 268 है तो a और b का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन आपका 8 अगस्त 2025 को पूछा गया है दोस्तों। तो इसका दोस्तों ऐसा अगर इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है जो a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इसके अलग अलग फार्मूला होता है। और इसमें हम चूँकि इसका मान दिया गया है तो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में बराबर में आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 4ab, ठीक है। बस इतना अगर फार्मूला आपको याद है तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। बस कैसे, इसमें मान रख दीजिए 268, इस पूरे का मान कितना दिया गया है 268 और इस पूरे का मान दिया गया है 24। बस इसका होल स्क्वायर कर देना है। 24 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और हमें 4ab ज्ञात करना है, ठीक है, यही करना है, 4ab ज्ञात करना है। तो बस 268 यहाँ पर कर दीजिए, 268 बराबर में 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, माइनस 4ab। अब ये मतलब ए इसमें घट जाएगा, यहाँ पर प्लस का बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4ab 576 में से 268 को घटा दीजिए, 576 में से 268 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ठीक है, 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 0, 308 हो गया। अब इसमें हम जी आपका 4 है जो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 आपका 28 बच गया, 2 4 7 28, यानी कि a इंटू बी आपका 77 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, आपका 2 बच गया, फिर से हो गया 28, 4 7 28 और 77 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं, इसमें ये वाला फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस का मान दिया गया था तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर इसके चिन्ह बदल जाते, यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता और यहाँ पर प्लस हो जाता, ठीक है। इसका फार्मूला वो थोड़ा अलग वाला होता है, बाकी फार्मूला एक ही है, आपको बस इसमें चिन्ह को याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें सक्सेसिव के भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, कहीं 2 का सक्सेसिव मिल जाएगा तो कहीं 3 का, ठीक है। 2 का तो आपको पता होगा कि इसमें x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है, ये तो होता है 2 का सक्सेसिव फार्मूला। लेकिन अगर चूँकि 3 का मिल जाए तो 3 का भी आपको शॉर्ट ट्रैक होती है, क्योंकि इसके फार्मूले में तो इसका जो आपकी शॉर्ट ट्रैक होती है कुछ नहीं, बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, इसमें आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो। सबसे पहले इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 28 20 और 10%, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20 10 30 50 58, ठीक है, 58 आ जाएगा। अब इसमें से हमें माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों का गुणनफल। जैसे कि सबसे पहले आप इन दोनों का गुणा कीजिए, 28 दूनी 56, ठीक है, 56 आ गया। इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों बाद, ठीक है, लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अंक, तो यहाँ पर लग जाएगा 560, यानी कि, ठीक है, 5.6। उसके बाद इन सब को जोड़ना है, इसका इसमें कर दीजिए। अब 20 का 10 में होगा 200 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 200 में हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, फिर लास्ट में इन तीनों का गुणनफल कर देंगे। 28 एकम 28 मतलब 210, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव कर 2.8 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 10.4 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा इतना, ठीक है। अब 58 में से हम 10.4 को घटा देंगे तो 58 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा आपका 47.6, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि ये बिल्कुल
फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ और जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा? वो इन तीनों का गुणनफल जुड़ जाएगा, तभी आपका फिक्स आंसर आता है। बाकी आपको अप्रोक्स ही आंसर निकालना पड़ता है। अप्रोक्स में आप इतना देख लीजिए कि इसमें कुछ जुड़ेगा, मतलब इससे तो कुछ ज़्यादा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कम है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कम है, और ये बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ जुड़ेगा, थोड़ा सा कुछ जुड़ेगा। जैसे कि 28 दूनी 56, और 56 का 10 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56 का 10 में गुणा हो जाएगा, एक शून्य तो ये है पहले से, और एक शून्य आ जाएगा, और 4 अंक बाद लग जाता है इसमें पॉइंट, तो 4 अंक बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा, इस यानी इसमें 56 आपका और जुड़ जाएगा। तो ठीक है, 48 आ जाएगा आपका पॉइंट। अगर पॉइंट 56 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, 56 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। यही इसकी तीन जो भी 3% आए उसका सक्सेसिव निकालने का यही शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माध्यिका से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माध्यिका से सीधे ऐसे ही आपको संख्याएं दी जाती हैं और पूछ लेता है कि इनकी माध्यिका, इनका माध्य, इनका औसत क्या है, ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, तो इसकी जो आपको ट्रिक होती है कि अगर यहाँ पर ये विषम संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या दी गई हैं जो कि एक विषम संख्या है, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो बिल्कुल बीच में होगी, क्योंकि 5 इस साइड होंगे 5 इस साइड होंगे, लेकिन बीच में वो संख्या होगी जब हम इन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखने पर जो संख्या बीच की होती है वही माध्यिका कहलाती। तो इन्हें हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं कि 21 के बाद सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? 11 के बाद आपका है 13 के बाद है आपका 21। ठीक है, 21 के बाद आपका 34 के बाद है आपका 34 के बाद है आपका 64 के बाद आपका 65 के बाद 70 के बाद यहाँ पर 58 भी है ना, 34 के बाद यहाँ पर आपका 58 आ जाएगा। ठीक है, 70 के बाद आपका 73 के बाद आपका 78, फिर 78 के बाद आपका 88। ठीक है, अब इन्हें बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब जो संख्या बीच में होगी वही इनका माध्यिका कहलाएगी। जैसे 1 2 3 4 और 5 आपकी इस साइड आ गई, और 1 2 3 4 5 आपकी इस साइड आ गई। बीच में क्या बचा आपका? 64। ठीक है, 64 हो गया, यही आपका आंसर कहलाता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका 13 अगस्त को पूछा गया है 2025 में, 13 अगस्त को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में रिपीट होता है बार बार। और बाकी ये तो आपका साधारण ब्याज का तो इतना इम्पोर्टेंट है कि 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर एसआई का सीधा एसआई का फॉर्मूला पता है साधारण ब्याज का कितना होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू इसमें आ जाएगा रेट इंटू आपका आ जाएगा टाइम, अपॉन में कर देंगे हम 100, और बस इसमें सीधा आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। जैसे कि वैल्यू कितनी है? 36,000 इंटू आर आपकी 9 इंटू टाइम आपका 2, बस बटे में 100 कर दीजिए। 2 जीरो से आपको 2 जीरो कट जाएगा, सीधा 9 दूनी 18, 18 का 360 में गुणा कर देंगे, 18 शून्यम शून्य, 18 छक्की 108, हाथ में आपकी 10, 18 3 54 और 10 आपका 64। ठीक है, 64। इसमें साधारण मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका आपका ब्याज। अब कुछ लोग इसी को आंसर अगर ऑप्शन में ये देखेगा सीधा इसमें टिक मार देंगे और चले जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका क्या आया है? साधारण ब्याज। हो मिश्र धन होता है साधारण ब्याज में मिश्र धन को जोड़ देना। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है आपका? 1 2 3। साधारण ब्याज आपका 36,000 है, मिश्र धन आया है आपका 6480। अब इसमें जोड़ देंगे तो आपका इसमें अमाउंट पूरा बन जाएगा। ठीक है, 0 8 4 2 3 और 1 4, यानी 42,480 ही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका मिश्र धन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस एसआई की भी बहुत ही इतने ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधे आप इसमें अगर फॉर्मूला में मान रख दो तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में कर देना शेयर,
ठीक है। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, कि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं और हर चैनल का हर वीडियो का एनालिसिस मिलता है। अभी इसमें और क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर देखिए आप। अब 13वां नंबर क्वेश्चन आता है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके उसी शिफ्ट के हैं। इसमें देखिए अब यदि इसमें देखिए 5.1 अनुपात 96.9 समानुपात 96.9 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे समानुपात से भी कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, सीधा आपको मान ज्ञात करना है। इसको तो आपको पता है, इतना तो सीधा सिंपल है कि इसका गुणा इसमें होता है, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा होता है। ठीक है, तो अब 5.1 का गुणा हम x में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5.1 का गुणा हम x में कर देंगे 5.1 और x, ठीक है, बराबर में आ जाएगा आपका 96.9 इंटू 96.9। ठीक है, अब हमें चूंकि x का मान पता करना है तो सीधा इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर इतना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा तो कुछ नहीं, एक पॉइंट से आपका एक पॉइंट कट गया। अब सीधा 51 से ये कितने बार कट जाएगा, मतलब कि 20 पंचे आपका 100 हो जाता है, मतलब ये 19 बार कट जाएगा। जैसे कि 51 में अगर हम 19 का गुणा कर देंगे तो 19 एकम 19 बचा आपका 9 1 19 पंचे 95 1 96, मतलब 19 बार कट गया। ठीक है, अब सीधा 19 का गुणा हमें इसमें कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 19 का 9 में करेंगे 19 नम्मा 171, हाथ में आपकी 17, 19 छक्के 114 और 17 जोड़ देंगे, आपका 131 हो जाएगा, 31 हो जाएगा आपका। ठीक है, 131, हाथ में आ जाएगी आपकी 13। अब 19 नंबर फिर से 171 और 171 के बाद आपका इसमें 13 जे है तो जुड़ जाएगा, तो आपका 184 हो जाएगा। ठीक है, 184 11, और चूँकि यहाँ पर एक अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर मतलब कि 184.1 इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन तो सारे इजी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें क्या हो जाता है कि क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप के आ जाते हैं, जो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सीधा यूनिट डिजिट से भी या फिर डिजिटल सम से भी बहुत से तरीके होते हैं, बाकी जब ऑप्शन होते हैं तो उन्हें सॉल्व आप बहुत से बहुत 10 या 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट से भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य यानी 57,500 पर 10% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 9 अगस्त को पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 9 अगस्त, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा किस पर होता है, लाभ दिया गया है, जो हमें लाभ के किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, 15% का लाभ हुआ है यानी कि 115%, ठीक है। बराबर में अंकित मूल्य आपका कितना है, 57,500, ठीक है। 57,500 आपका अंकित मूल्य, और इस पर दी गई है छूट, वो भी 10% की। तो यहाँ पर 10% की छूट दी गई है, ठीक है। 10% की छूट दी गई है, तो आपका कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इसमें अगर हम काट लेंगे इससे तो कितने बार कट जाएगा, 115 से, सबसे पहले 5 से ही काट लीजिए, 5 से काट लीजिए 23 बार, 23 पंच 115, 5 से इसे भी काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 2, 25 पचम 25, ठीक है। फिर 23 से सीधा कट जाएगा आपका 5 बार, 5 बार कट जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 500 बार कट जाएगा। 500 का हम सीधा 900 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पन्ना आपका आ जाएगा 45, और आपके 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी कि 45,000 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आप स्मार्ट तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी एक काम को 11 और 33 दिनों में करते हैं। उन्होंने 7 कार्य किया, 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा? और क्वेश्चन आपका 13 अगस्त को पूछा गया है। तो मैं सारे वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके पूछे गए हैं और जो आपके आगे एग्जाम है 28, 29, 1 सितंबर, 2 सितंबर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब जैसे ए ने काम किया 11 दिन, बी ने किया 33 दिन, तो टोटल काम इनका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 33। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 3 और बी की आ जाएगी 1। ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य किया 3 दिन तक। अब अगर वे एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में काम होगा 4। ठीक है। लेकिन उन्होंने काम किया है 3 दिन तक, तो कितना हो गया काम? 12 काम हो गया। अब और फिर बी ने छोड़ दिया, शेष काम बचा। तो 33 में से 12 चला जाएगा। 33 में से अगर हम 12 को माइनस कर देंगे आपका आ जाएगा 21। ठीक है। 21 शेष काम बचा आपका शेष, और बी ने काम छोड़ दिया। अब ए शेष काम को कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 21 काम है आपका, 3 करेगा तो कितने दिन में कर जाएगा आपका? 7 दिन में। 3 से 21 कट जाएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना होता है। इसमें सीधा इनका एलसीएम ले लो, जो भी एफिशिएंसी है दोनों को जोड़ के गुणा कर दो, शेष बचेगा आपका, उसमें माइनस कर दो, बस इतना ही। एक कस्बे की जनसंख्या 1,30,000 थी और 2 दशकों में इस जनसंख्या में 50% की वृद्धि हुई। 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिन एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, यही क्वेश्चन पूछा गया था और तब से लेकर हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसकी जनसंख्या कितनी थी? आप इसे नंबर सीरीज से, सक्सेसिव से, रेशियो से, इसके बहुत से तरीके होते हैं दोस्तों, तो आप सिंपल सा कर सकते हो। 1,30,000। ठीक है। और पहले 2 दशकों में 50% की वृद्धि हुई। 50% की यानी कि 150 बटे में 100, तो फिर 50% यानी वृद्धि हुई 150 बटे में आपकी 100। ठीक है। बस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है। और 2 0 से आपके 2 0 कट गए। बस अब इसका कुछ नहीं, सीधा गुणा कर दीजिए। 15 का 15 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 225। 15 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर कितना बचा? 1300 बचा। ठीक है। 1300। अब सीधा इसमें गुणा कर दीजिए। सीधा इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? इसमें 13 से गुणा कर दीजिए। 13 पन्ना 65, हाथ में आ जाएगी 6। 13 दूनी 26 और 6 26 और 6 32 की 2 हाथ में आ जाएगी 3। 13 दूनी 26 और 3 29 आ जाएगा, और 2 0 आपके ज्यों के त्यों लग जाएंगे और 29 इतना आ जाएगा आपका। ठीक है। 2,92,500 इसकी जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। इसे आप 3-4 तरीके से कर सकते हो। इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, इसे आप रेशियो से भी कर सकते हो, इसे आप नंबर सीरीज से भी कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। दुकानदार ने 150 रुपये में 1 दर्जन केले खरीदे और 1 केला 18 रुपये में बेचा, उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि 20 अगस्त को आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। आपका हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, आगे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे उसने 150 रुपये में 1 दर्जन केले खरीदे, यानी CP और SP का रेशियो निकाल लो। यहाँ पर 150 में 1 दर्जन केले खरीदे और 1 केला 18 रुपया में बेचा। ठीक है। 1 केला अगर 18 रुपया में बेचा तो 12 केले कितने में बेचे होंगे, वो आपका आ जाएगा। तो 18 दूनी मतलब 1 केला 18 रुपया में, 12 केला कितने में होगी, उसका 18 दूनी आपका आ जाएगा 36 की 6, हाथ में 3। 18 एकम 18 और 3 21। ठीक है। 216 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए CP और SP का रेशियो। ठीक है। ऐसे आप काट भी सकते हो। 3 से काट दो अगर एक बार, चाहे 2 बार 3 से काट लीजिए। 3 5 15 50 आ जाएगा, और 3 से काट लीजिए। 3 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है। एक बार और काट लो। 2 से काट लो आप कितना? 25, और 2 से काट लो आप 36, यानी कि 11 का लाभ 25 के ऊपर। यहाँ पर देखिए आप, इन दोनों का अंतर 11 का है। 11 का लाभ 25 के ऊपर इंटू में 100 है आपका। तो 25 से 100 को 4 बार काट देंगे, और 11 चौका 44% का जो उसको लाभ हुआ है वो शुद्ध लाभ है आपका 44%। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
दोस्तों एडवांस से भी मैंने एक अगला क्वेश्चन अभी बताया था और एक क्वेश्चन और एडवांस से आपको सीधे सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं, बस कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। और ये गोले का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। एक गोले का व्यास 24 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 19 अगस्त 2025 को पूछा गया है, मतलब हाल ही में पूछा गया, तो आगे भी पूछा जाएगा। एक गोले का व्यास 24 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेडियस की। तो रेडियस निकालने के लिए व्यास का आधा होता है रेडियस, यानी रेडियस हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। और गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, बहुत ही सिंपल, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इसका इसमें मान रख दीजिए 4/3। अब अगर जैसे आप पाई का मान रखना चाहते हो 22/7 तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहते वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि पाई का मान 22/7 ले लीजिए तो आप इसका मान रखते, अगर इसमें नहीं पूछा गया तो आप इसको पाई का ज्यों को त्यों रखने दीजिए। तो यहाँ पर पाई आ जाएगा और इनटू में आपका कितना आ जाएगा 12 12 और 12, ठीक है। 3 से 12 आपका 4 बार कट जाएगा। अब टोटल यहाँ पर कितना हो जाए, 4 का गुणा इस 4 में हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16, और 12 का गुणा 12 में हो जाएगा तो आपका 144, ठीक है। 16 का 144 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 चौका 64 की 4, हाथ में आपकी 6, 16 चौका 64 और 6 70, हाथ में 7, 16 एकम 16 और 7 23, ठीक है। 2304 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों तो इतने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उनके सभी शिफ्टों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे थे, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम 28, 29, 1 सितंबर 2 सितंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।